मेरी कहानी मेरी जुबानी। आज दिन सोमवार 3 जून 2025। अभी तो मैं प्रतिदिन अपना एक वीडियो या ऑडियो ज़रूर डाल रहा हूँ जो कि YouTube पर उपलब्ध है। कई बातें इसमें आ रही हैं। पहले ही बताया गया है कि ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कोई भी डायरी नहीं है मेरे पास जिससे मैं एक सिलसिले में इसे लिख सकूं या बोल सकूं। ज्यों-ज्यों यादें आ रही हैं, पहली बार अभी मैं इसे उस हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मौका मिला तो फिर से मैं एक सिलसिलेवार इसे देखूंगा, क्योंकि मैंने जीवन के पूरे सचमुच 60 वसंत देखने ही वाला हूँ। तो 60 साल की कहानी 60 दिन में भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इतना लंबा ना कोई इंतज़ार करता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मैं टीवी सीरियल नहीं हूँ, रामायण महाभारत भी नहीं हूँ कि मेरे एपिसोड का आपको इंतज़ार रहेगा। एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, सिवान शहर का रहने वाला और सिवान में ही प्रसिद्ध भौतिकविद का बेटा। माँ भी अपने क्षेत्र में अच्छी खासी अपनी पहचान रखने वाली। तो चलिए आज का वीडियो हम फिर से फ्लैशबैक में चलते हैं, थोड़ी सी 1995 की कहानी पे चलते हैं। शादी मेरी 26 जून 1990 को हुई थी। दिसंबर का महीना था। आईटी एशिया 1995 प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित होने वाला था। मेरा कंप्यूटर सेंटर इतना प्रसिद्ध था कि उस ज़माने में भी मुझे एक इनविटेशन मिला हुआ था और एशिया महादेश में सबसे बड़ा आयोजन होने वाला था, जिसमें मैं भी भागीदार बन रहा था। मैंने जिक्र किया था मेरे प्रोग्रामर साहब और मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान किए। शादी को 5 साल बीत चुके थे। दूसरा बेटा अभी 1 साल का भी, या यूँ कहें 4 महीने का था। मैं और मेरे प्रोग्रामर साहब दिल्ली पहुँचे। वो भव्य नज़ारा देख के मैं भी अचंभित रहा। लेकिन चूँकि मेरे पिताजी ने मुझे एक काम कराया था, शुरू से 1981 से मुझे भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस में घुमाते रहे थे। बहुतों जगह घुमा था, इसलिए मुझे बड़े बड़े आयोजनों से रूबरू हुआ रहता था। कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने देखा था। तो उस समय एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बिल गेट्स का मैंने बताया था कि विंडो और डॉस कोई भी कॉपी कर लेगा
और अपने कंप्यूटर में चला लेता था। तो उन्हीं के माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 95 का लॉन्चिंग भी उसी साल हुआ था और ये कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांति थी। उसके पहले कंप्यूटर का इंटरफेस डॉस हुआ करता था और वहाँ पे हम लोग WIN लिखते थे और वो ग्राफिक्स मतलब विंडोज़ 3.1 और भी वर्जन थे, लेकिन विंडोज़ 3.1 और माउस से हम लोग उसको ऑपरेट कर लेते थे। ये बड़ी घटना थी। लेकिन विंडोज़ 95 में डॉस तो था ही, जो कि बैकग्राउंड में चला गया और आपको विन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे आप ऑन करेंगे आपका कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा संगम था। हार्डवेयर वाले अपने क्षेत्र में आगे अपने आप को ले जा रहे थे, सॉफ्टवेयर वाले अपने आप को अलग अलग अपने क्षेत्र में आगे ले जा रहे थे। उस साल ही शायद, मुझे याद नहीं है, फिर से याद करूँगा, एकॉर्ड नाम की एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि प्रगति मैदान में दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, उसने अपना स्टॉल लगाया था और उनका मैं एक तरह से एड्रेस वगैरह लेकर मैं आया था। दिल्ली की और भी कंपनियां थीं, कोलकाता की कुछ हार्डवेयर कंपनियां थीं जिनमें बहुत सारे नाम थे। नाम का तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं है। एक ललानी नाम का भी हुआ करता था, शायद अभी भी वो है। कोलकाता बेस्ड कंपनी थी। कोलकाता में बहुत सारी कंपनियां थीं और मुझे कोलकाता आसान लगता था जाना, इसलिए उसकी चर्चा फिर मैं बाद में करूँगी। तो 1995 के साल में हमने वो एक बहुत बड़ी चीज़ देखी और देखने के बाद मैं उसमें रम गया। फिर आया वैसा माहौल कि मुझे बाहर जाने का उतना चांस नहीं मिला। बाहर मतलब सिवान छोड़ के जाने का कोई चांस नहीं मिला और मैं जो हूँ सिवान में ही रह के अपना काम करने लगा। शादी के 5 साल बीत चुके थे, 5वां वर्षगांठ मना चुके थे। आज तो अगर जोड़ा जाए तो 12,700 दिन हो गए शादी के। 35 साल हो गए, अभी मेरा एनिवर्सरी आएगा। इन 12,700 दिनों का भी लेखा जोखा कैसे मैं दे दूं इतना जल्दी। और 1995 से जो हमारी असली कंप्यूटर की जर्नी शुरू हुई वो 2004 तक चली। 2004 में भारत सरकार की तरफ से ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस क्या हुआ, एक प्रचार किया गया जिसमें उस साल को YSA ने ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस, लोगों में वैज्ञानिक चेतनाएं जगाने के लिए भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चलाई थी। तो आप सोच सकते हैं 9 बरस में बहुत सारा कंप्यूटर्स इधर उधर सिवान, दिल्ली, कोलकाता मैं बता ही चुका हूँ। सिलीगुड़ी में मैं 1 साल के लिए एज ए एम्प्लॉय बनकर एक कंपनी के लिए काम किया, जिसमें मैं पूरा डुआर्ट्स जिसको बोलते हैं उसमें हमने अपने आप को घूमा फिरा, बहुत सारा काम किया। 7 स्टेट्स, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र भी गया। एकॉर्ड नाम की जो कंपनी मैंने आपको चर्चा की थी उसके साथ भी काम किया।
उन लोगों ने मुझे महाराष्ट्र भेजा, क्योंकि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मैंने पढ़ाई की थी, तो उनके लिए मैंने महाराष्ट्र में कुछ काम किया। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए। उन काम का लेखा जोखा मैं अभी नहीं प्रस्तुत करूँगा। मैंने कल बताया था, ज्ञान और पैसा। आज बेशक मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो मैंने ज्ञान लिया था, उसी ज्ञान के बदौलत आज भी, जबकि 2 साल से मैं बीमार हूँ और मैं कहीं चल फिर नहीं सकता, मैं कहीं बाहर नहीं निकल सकता, मैं जो भी बनाता हूँ वीडियो, ये अभी मात्र एक मोबाइल पे बनाता हूँ, जबकि मेरे पास सारे साधन थे। मतलब एक स्टूडियो जैसा था मेरे पास। बड़े बड़े स्टूडियो वाले भी अचरज में पड़ते थे कि ये कैसे इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं। और वो कुछ नहीं, एक निकॉन का कैमरा था, डिजिटल कैमरा था, वो आज भी मेरे पास है। वो 2010 में लिया गया होगा, मतलब 14 साल 15 साल पुराना है। आधे घंटे का वीडियो करता है और मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं कोई प्रोफेशनल कैमरा वाला नहीं था, मैं फिजिक्स का छोटा सा ज्ञान था और उसमें मैं बच्चों को कैसे वीडियो करते हैं ये बताया करता था। और जो हमारी अन्वेषिका है, जिसमें मैं 2010 में जुड़ा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे काम किए। उनके लिए बच्चों के छोटे छोटे वीडियो बनाना, उनको पब्लिश करना, पब्लिश मतलब इंटरनेट पे पब्लिश करना, और उनको बच्चों को उनको एक सीडी और उनका वीडियो बना के देना। उसको बच्चे देखते थे, बहुत खुश होते थे। और आज भी मैं कुछ कुछ वैसा काम करता हूँ। अभी भला हो मोदी जी का, उन्होंने एक प्रोग्राम निकाला विद्यांजलि, उसकी भी चर्चा करेंगे। मैं 2021 से उसका एक वॉलंटियर हूँ। बेशक पैसे नहीं मिलते सर, पैसे बिल्कुल नहीं मिलते, नहीं मिलते, नाम मिलता है। और शायद मैं उसी नाम के लिए वो काम करता हूँ। और कोरोना में जिंदा बच गया इसलिए कि मुझे ऑनलाइन वाला प्रोग्राम करना था। और आज मैं ऑनलाइन बच्चे को पढ़ाता हूँ। 40 मिनट का एक क्लास होता है। अभी तो 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कारण बस। वो कारण मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि बोलने पे भी प्रतिबंध है। वो प्रतिबंध बहुत लोगों ने लगा रखे हैं। उसके लिए मैं अभी तो क्षमा चाहूँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा। जिन्होंने मुझे गलत बात पसंद नहीं आती है, और मैं करूँ तो क्या करूँ। चलिए, आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और शायद आप सभी खुश रहें, यही हम संदेश देंगे। मेरे संदेश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुकरात ने भी सच बोला था और उसको जहर का प्याला पीना पड़ा था। मैं सुकरात तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन नाम है आज भी सुकरात को लोग जानते हैं। सच बोलने का दंड उसे मिला था, तो सच तो लेकिन बोलते ही रहना चाहिए। सच बोलने से आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि किससे आपने क्या कहा था। तो चलिए, हम आज का वीडियो बंद करते हैं और फिर अगली वीडियो में कल भी मिल सकते हैं। बीच में अगर गैप लग जाए तो माफ़ करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।
राजीव रंजन का प्रणाम।